वहीं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिल्ली के हरियाणा भवन में AIIO की बैठक, मुल्क भर के अहम इमाम को किया गया है इनवाइट। इसमें मीटिंग में RSS मुस्लिम मंच के चीफ इंद्रेश कुमार भी शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है दिल्ली के हरियाणा भवन में। AIIO की ये बैठक होगी। मुल्क भर के अहम इमाम को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, तो मुल्क भर से तमाम इमाम यहाँ पर पहुंचेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। मीटिंग में RSS मुस्लिम मंच के चीफ इंद्रेश कुमार भी शामिल होंगे। तो कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी, क्योंकि RSS मुस्लिम मंच के चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, इंद्रेश कुमार इसमें शामिल होंगे और तमाम इमाम जो है मुल्क भर से वो इसमें पहुंचेंगे। सभी को इन्वाइट किया गया है और जब ये बैठक होगी तो देखना होगा कौन कौन सी ऐसी खास चीजें रहती हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। क्या मुद्दा रहेगा बैठक का, ये बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं खासी दिक्कतें मुस्लिम लोगों को पेश आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी यहाँ फोकस किया जा सकता है। और दिल्ली के हरियाणा भवन में आपको बता दें AIIO की ये बैठक है। मुल्क भर के अहम इमाम को यहाँ बुलाया गया है, उन्हें इनवाइट किया गया है। मीटिंग में RSS मुस्लिम मंच के चीफ इंद्रेश कुमार भी शामिल रहेंगे। तो तमाम मुसलमानों की जो मुश्किलात हैं, हो सकता है उन्हें लेकर इसमें चर्चा की जाए। और भी कई अहम मुद्दे रह सकते हैं जिन पर मंथन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। AIIO की ये मीटिंग है जिसमें इंद्रेश कुमार भी शामिल होंगे। RSS मुस्लिम मंच के चीफ हैं इंद्रेश कुमार, जिन्हें इस बैठक में इनवाइट किया गया है। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशिर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो AIIO की ये अहम मीटिंग होनी है, कितने बजे होगी, क्या जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल ज़ारा, देखिए 9 बजे की मीटिंग फिक्स की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी जो है, चाहे वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या फिर खुद, क्योंकि यहाँ खबर ये है कि मोहन भागवत जो RSS संघ संचालक हैं वो भी पहुँचेंगे यहाँ पर और सुरक्षा के उसके हिसाब से ही पुख्ता इंतजाम किए गए। मैं अपने कैंपस में नवीन से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं, ये पूरा जो है एरिया जो है हरियाणा भवन के सामने का वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इसी वजह से जो है, क्योंकि मोहन भागवत यहाँ पहुँचेंगे, RSS इंद्रेश कुमार वहाँ पहुँचेंगे, वो उनके साथ साथ ही जो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं डॉक्टर उमेर इलियासी, इमाम उमेर इलियासी, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो फिलहाल अभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद वो यहाँ पर हरियाणा भवन में पहुँचेंगे, दिल्ली के हरियाणा भवन पहुँचेंगे। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ें, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ को लेकर भी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर के मुसलमानों के जो हालात हैं उन पर भी चर्चा हो सकती है। सर प्लीज़ नहीं रोक सकते, प्लीज़ लाइव सर हट जाइए लाइव। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीजंस में भी हो सकते हैं, वहाँ पर जो थोड़ा पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो बता दें आपको कि बहुत अहम मीटिंग यहाँ पर है आज और देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में होता है। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। मुबशिर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चर्चा करने की तैयारी है यहाँ पर। मैं आपको कुछ डिटेल जो है, ये संगठन लगा जो 5 लाख इमाम, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 लाख इमामों का जो है नेतृत्व करता है, जिसके तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। पूरे मुल्क भर से सभी इमामों को बुलाया गया है। इस संगठन में जो उमेर इलियासी है, डॉक्टर उमेर इलियासी, वो चेयर करेंगे, मोहन भागवत इस पर रहेंगे। और दूसरी तरफ बैठक का जो एजेंडा है वो इमामों के बीच जो एकता है और सहयोग को बढ़ावा देना है, सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन वगैरह करने, इन सब चीज़ों को लेकर आता है। हालांकि RSS कई संगठन जो है, अलग अलग तरीके के संगठन हैं, उनको जो है जोड़कर उनसे बातचीत करने की कवायद जो है वो लगातार करता रहता है। तो उसी के तर्ज पर ये भी प्रोग्राम रखा गया है। जी बिल्कुल। तो अब कितना वक्त रह गया है इस मीटिंग के शुरू होने में? और ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा सकती है, क्योंकि जो हालात इस वक्त मुसलमानों के साथ हैं हिंदुस्तान में, उसको लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। ऐसे में इस मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि आखिर क्या कुछ खास मुद्दा रहता है, क्योंकि RSS मुस्लिम मंच के चीफ इंद्रेश कुमार भी इसमें शामिल होंगे। ये भी एक अहम बात है। बिल्कुल। ये देखिए जी, दिखा दूं, यहाँ पे ये गोयल साहब है और ये तो सिक्योरिटी यहाँ से हटा रही है, जबकि यहाँ पर अभी तक किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी रीजन बता के यहाँ से सभी मीडिया वालों को हटाने की जो है कोशिश वो की जा रही है। मैं आपको दूसरी तरफ से कहता हूँ कि इसी चीज को लेकर जो मीटिंग लगातार जो चलती है, ये मीटिंग कई मामलों में भी अहम है। वजह इसके पीछे की साफ है कि
यहाँ पर कुछ जो अब पूरे मुसलमानों के जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पर असम में, खबर ये भी है असम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है और कई ऐसे मुद्दे हैं मुसलमानों के, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो लगातार या मुकदमों की कार्रवाई, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि संघ संचालक मोहन भागवत यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के आरोप बीजेपी पे है, बीजेपी समर्थित सरकार पर लगते आए हैं, उन सभी चीजों पर देखिए देश में किस तरीके से एकजुटता भाईचारा बनाए रखे, उन सब चीजों को लेकर एक अहम मुद्दा हो सकता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर सारी जानकारी के लिए।